कोर्ट का कोई आदेश होता है तो आयुक्त आगे बढ़ेंगे, आयुक्त एक लिस्ट जारी करेंगे और बोलेंगे कि हमने इतने घर तोड़े और इतने लोगों को मुबादला देता। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय आयुक्त जी को कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। इस जगह पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस ज़मीन को 3 लोगों का दावा है। वक्फ बोर्ड कहता है हमारी ज़मीन है, मुतौली कहते हैं हमारी है, मार्केट कमेटी कहती है हमारी, और हमारे सभी समाज के भाई ये 50 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। क्या ये बिजली का बिल नहीं भरते क्या? क्या ये पानी का कनेक्शन के पैसे नहीं भरते क्या? ये सारे टैक्स जब सरकार को दे रहे हैं और इस ज़मीन पे आप कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा आपको कॉरपोरेशन कोर्ट ने कहा। 2003 में किसी कोर्ट की डिग्री है। ये सब होने के बाद आप तोड़ रहे हो, आप कोर्ट को नहीं मान रहे हो। आप किस हवा में हो? आपका कोई आका है क्या? कोई आका आपका रिमोट चला रहे क्या? ये भी सवाल मैं आपको आज पूछ रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी थी कि 15-20 दिन में आपने लिस्ट बनाना चाहिए, शहर में लिस्ट जारी करना चाहिए और बोलना चाहिए। आपके पास रिकॉर्ड नहीं है और मुझे ये भी समझ रहा है कि आप बैक डेट में कुछ फाइल बना रहे हो, अधिकारी को बोल रहे हो कि मैंने आपको बोला था नोटिस निकालो। आप खुद को बचाने का कोशिश कर रहे हो। कमिश्नर साहब, आप इस झंझट में जाओ मत। आपके हमारी कोई खानदानी दुश्मनी नहीं। आप बैठो, आप चर्चा करो, इन सब लोगों को मुआवजा दो और आपको घर से नहीं देना है। हम नहीं कह रहे कि कोई XYZ प्रोजेक्ट में से पैसे निकाल के दो। सरकार के पैसे, सरकार पैसे देने को तैयार है। आप क्यों दादागिरी कर रहे हो? आप कोर्ट को समझो, कोर्ट ऑर्डर को समझो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सरकारी भी ज़मीन होगी तो सरकारी ज़मीन पे भी आपको मुआवजा मुबदला देना होगा। इतने बड़े बड़े हाईवे बने, लोगों को पैसे मिले, और इसके अलावा कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मान रहे हो। आप किसको मान रहे हो कमिश्नर साहब, और क्यों कर रहे हो? इसका जवाब आप दो। और दूसरी एक हरकत आप कर रहे हो, आपके पास लोग निवेदन लेके आ रहे, चिकलठाना के आ रहे, कहीं के आ रहे, आप उसको बोल रहे तू खामोश बैठ, तू बात नहीं करेगा, मैं तेरा घर गिरा दूंगा। भैया दादा हो क्या दाऊद इब्राहिम ने आपको बोला है कि आपके लोगों को घर तोड़ो? ये नहीं चलेगा। हम 15 दिन खामोश थे, आज के बाद मैं सभी को बोल रहा हूँ, आपको कोई भी अधिकारी धमकाएगा, आप उसकी पुलिस कंप्लेंट करोगे और गुनाह नहीं दाखिल हुआ तो 156(3) में हम कोर्ट से गुनाह दाखिल करेंगे। आप खुद होकर किसी का अपमान नहीं करोगे, पर आपको कोई डराएगा तो आप कानूनन कार्रवाई उस पर करोगे। पुलिस स्टेशन में आपका एप्लीकेशन जाएगा, मैं फॉलोअप लूंगा। और यहाँ पे जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आप बाय नेम उन पे गुनाह दाखिल करो। उनको बोलो कोर्ट को आपको जो चाहिए वकील का कॉपरेट मैं करता हूँ। और कल ही हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है बाबा पेट्रोल पंप के पास लोगों को कंपेंसेशन दो। हाईकोर्ट आपको बोल रहा है, आपने हाईकोर्ट में लिख के दिया है मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लिखूंगा, पर आप नहीं देख रहे। हमने शहर में जो कैंप लगाया था, कैंप की कार्रवाई पूरी हो गई है। बाय नेम कंप्लेंट आ चुके, बाय नेम एफिडेविट आ चुके, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भेज चुके